जय हिंद फ्रेंड्स। बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है, पर अब से कंटिन्यू है। इसके लिए बहुत से मेन रीजंस है, ठीक है। लाइट का नहीं होना और नेटवर्क इशू, इसलिए प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था। एक दिन आना दूसरे दिन छोड़ना, इसलिए अरेंजमेंट वो हो नहीं पा रहा था। बट अब बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आएंगी सीरीज, ठीक है। 1000 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं, जिसमें बहुत से क्वेश्चन तुम देखना रिपीट होंगे, ठीक है। तो अपना जब एग्ज़ाम देने जाओगे तभी अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, मैं इससे और कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, अब ज़्यादा कुछ लेट नहीं करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर ले। और यदि किसी को भी डाउट है तो मेरी टेलीग्राम चैनल की आईडी है, इस पर जाकर आस्क कर ले, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शंस बहुत से हैं, यानी बाबर और राणा सांगा, और बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर सिकंदर लोधी, बाबर और महमूद लोधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और राणा सांगा, ठीक है। ये करेक्ट होगा आंसर आपका। ओके, जिसको भी ये लग रहा है मेरी स्पीड स्लो है, तो वो 2x की स्पीड पे देख सकता है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। चार्ल्स कोलंबस। ओके, इसमें एक ऑप्शन भी और होता है, वैसे ऑप्शन वो दिया नहीं गया था। उसका ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन। यदि थॉमस एल्वा एडिसन ऑप्शन में है तो उसको क्लिक करना, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इस ऑप्शन के आधार पर चार्ल्स कोलंबस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये चूना पत्थर का, कास्टिंग सोडा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। थोड़ा और इस तरह जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं। ये फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर आते हैं, बिल्कुल कॉमन सवाल है, ठीक है। तो जिसका परमाणु भार समान हो, भार तो उसे संभारित कहते हैं, इंग्लिश में आइसोबार कहेंगे, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरसम रोग किसकी कमी से होता है। ये हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा अलग लग गया है, वैसे इंग्लिश में देख लेना। मरसम रोग, ठीक है, ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलो थोड़ा स्पीड में लेते हैं सब चीज़ को। वन लाइनर क्वेश्चन है, टिक करके चलना है। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ किस युद्ध से हुआ। जो मुगल साम्राज्य है उसका प्रारंभ पानीपत के युद्ध से हुआ, खानवा का युद्ध से हुआ, या घाघरा के युद्ध से हुआ, बैटल ऑफ द घाघरा, या तालिकोट के युद्ध से हुआ। तो उसका पहला नंबर है ए। ओके, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है। येन, डॉलर, पाउंड, यूरो। तो ऑप्शन नंबर ए येन। नेक्स्ट सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य एंड लिटरेचर, विज्ञान, खेल, संगीत। जो लिटरेचर की स्पेलिंग याद रखना, इंग्लिश के अंदर बहुत पूछ जाती है एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। संगमर संगमरमर चट्टान किसकी श्रेणी में आता है। ये गहनतारित शैली में, या फिर असवादी शैली में, या फिर कृत्रिम शैली में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? ठीक है, त्वरण, धारा, बल, संवेग। एक साइंस के रिगार्डिंग सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम में, देख लेना, हर शिफ्ट में मिलेगा साइंस के रिगार्डिंग, एक कंप्यूटर के रिगार्डिंग। ये फिक्स है, 2 सवाल तो फिक्स है। तो इसमें बताओ कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, त्वरण। नो फ्रेंड्स, इसमें सदिश मात्रक का ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, जो करंट है ना, करंट, ये सेकुलर राशि होती है, जबकि त्वरण, बल, संवेग ये सब सदिश राशि होती है। ठीक है, उसमें गलती से ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, तो इसका तुम एक्सेलरेशन काट कर करंट करना एक्यूरेटली, ये राइट रहेगा। करंट क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका बाणभट्ट ने किया, कालिदास ने किया है, तुलसीदास ने किया या भास ने किया? तो ऑप्शन नंबर इसमें आना चाहिए बी। ठीक है, कालिदास ने इसको प्रस्तुत किया। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसके रिगार्डिंग ही। ठीक है, वो क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, ये ध्यान रखना। यदि पराजित का पूछे तो उसमें लिखना यानी प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, यदि ये पूछे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया तो उसमें लिखना प्रभाकर वर्धन ने, वर्धन से वर्धन याद रखना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान अधिकतम होता है? इक्वेटर पर, पोल पर, एंड माउंटेन पीक पर, सी लेवल पर? दिस इज वेरी सिंपल सवाल्स। पोल पर जाते हैं तो क्या होता है, उसका जी का मान बढ़ता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है, राइट जी। यदि इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर कितना होता है? 9.7 समथिंग। वो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस के ये बेसिक सवाल है साइंस का, इसको याद रखना इज कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यानी यकृत को कहते हैं, पीलिका को कहते हैं, फिर गुर्दा या फिर हृदय को कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं पीलिका को। ठीक है, साइंस के रिगार्डिंग ऐसे सवाल कंप्लीट होने चाहिए अपने। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है, ग्रेनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, एल्युमिनियम? ठीक है, ऑप्शन नंबर है आयरन। ओके, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, यानी भोसले वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश से, मौर्य वंश से नहीं, भोसले वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत की कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई? जो भारत की जो कम्युनिटी पार्टी है ना, उसकी स्थापना बताओ। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा 1925। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्चक, यानी ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, स्केलर राशि है। ठीक है, स्केलर राशि कौन सा है? ठीक है, वेग है, बल है, द्रव्यमान है, त्वरण है, स्केलर की बात कर रहे हैं, अदिश राशि। ठीक है, अभी तो इसका ऑप्शन होगा द्रव्यमान। ओके, मैंने ऊपर भी बात की थी। ठीक है, जो अपना वेग है, बल है और त्वरण है, ये तीनों की सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब क्या है? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स, ओके, दोनों समान होते हैं, दोनों होते हैं तो सदिश राशि। अब मास के अंदर क्या होगा? या तो डायरेक्शन ले लो या फिर मैग्नीट्यूड ले लो, एक है तो इसलिए अदिश राशि कहलाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा स्पीड में लेते हैं। मनसा बदरी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई है? ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी, किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ओके, नेक्स्ट सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, चीनी से है, दूध से है, मिल्क से है, चावल से है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। ये क्रांति, जितने भी क्रांति वाले सवाल है ना, इसको तुम कंटेस्ट कर लेना, ज़्यादा नहीं है ये, 15 के समथिंग हो गए, ठीक है। सब कंप्लीट कर लेना, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, इसको सारी क्रांति कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। यदि कोई भी आएगा तो निकलेगा नहीं। अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर अकबर, यानी शाह आलम, ठीक है। बात कर तो इसमें 23 का हो जाएगा बी, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अब किसी को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम सेशन के अंदर, ठीक है। मैं जानता हूँ लास्ट पीक समय है तो इसमें नोट्स नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, 7वां है, 10वां है, 5वां है, कौन सा है? यू नो दैट, एंड 7वां। ओके, चलो चलते हैं। यानी प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला, सरोद, संतूर, बांसुरी, ठीक है। ऐसे वेरी सिंपल है, सबको मालूम है, बट क्या करें, ये रिपीट किया जाता है सब, बहुत से एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में आता है, एमआर में आता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे थोड़ी भाई सभी सवाल हार्ड देगा, नहीं, सिंपल सवाल देता है ऐसे लिए, ठीक है। अब कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ठीक है, पनाम नहर, स्वेज नहर, कील नहर व कोर्थी नहर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 26 का आ जाएगा बी, स्वेज नहर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से निजामुद्दीन औलिया के संस्थापक कौन थे? एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द निजामुद्दीन ऑर्डर? ओके, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, यानी निजामुद्दीन औलिया। मतलब खुद का संस्थापक खुद ही है। ओके, ठीक है, चलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन मजाक करते हैं अपने साथ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, सिंपल, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, नेपाल में। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है रेशम का? भारत है, चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर का 30 का है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? धान, मक्का, गेहूँ, ज्वार, ठीक है। तो 31 का है सी, ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें आ जाएगा कावेरी नदी, ठीक है, बी, कर्नाटक में बहती है, ठीक है। और ये भी कर्नाटक में कौन कौन से अभ्यारण्य है ये भी याद रखने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लिंक करते चलो, मध्य प्रदेश में कौन से हैं, महाराष्ट्र में कौन से है। इससे क्या होगा, जो कनेक्शन बनेगा ना, वो ऑटोमेटिक याद रिमेंबर होते रहेंगे, ठीक है, याद होते रहेंगे तुम्हारे। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश राजधानी क्या है, ऐसे वगैरह। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थान कौन सा है? वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी का बी, ठीक है, प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर 34 है, दल बदल कानून कब पारित किया गया था? 1982, 1985, 1989, 1992, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1985, ठीक है। जो दल बदल कानून है, अब 1985 में पारित किया गया था। पेस मेकर का संबंध किस शरीर से है? मस्तिष्क से है, हृदय से है, फिर गुर्दा से है, फेफड़ा से है? ऑप्शन नंबर 35 का है बी, इसका हार्ट से है। पेस मेकर संबंध किससे होता है? हार्ट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
36। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1901 में, या फिर 1906 में, या फिर 1910 में, 1915 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 1906 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्या क्या सवाल आ गया बीच में, ठीक है, राजस्थान ही है इसमें तो। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट के राज दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, बाणभट्ट, कालिदास, तुलसीदास, कबीर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कालिदास। भारत के राष्ट्रीय गान के अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ठीक है, नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, भूटान का। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस वंश के संस्थापकों द्वारा या किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? मौर्य वंश, चंदेल शाह, चोल वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सूरत। चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? अमावस्यम, पूर्णिमा, अर्धचंद्र, प्रतिपादक। तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा। ये सिंपल सवाल है, ये सबको याद होने चाहिए। ठीक है, सारे जो जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना, तो मतलब कि जितने भी लेवल सवाल सब कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। सिंपल भी आ रहे हैं और थोड़े बढ़िया भी आ रहे हैं। चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद किया जाता है? 24 घंटे पहले, यानी 48 आवर्स पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाता है। ठीक है, भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब हुई? 1962, 1971, 1975, 1965। ठीक है, 1962 ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, 15 अमेंडमेंट, या फिर 56 संशोधन के तहत, या 58 संशोधन के तहत, या 60 संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 45 का आ जाएगा इसमें बी। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ठीक है, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 356, 70, 24। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं भारतीय आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथिगो, या फिर लॉर्ड वेलिंगटन, या फिर लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटेन, माउंटबेटन। ओके, माउंटेन नहीं। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? संवहन, विकिरण या वाष्पीकरण। ठीक है, विकिरण। अब देखो, ये यही तुमने फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो माइंड में आ जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण की व्यवस्था संवहन में देखो, चालन में देखो। ठीक है, तो इसमें क्या संवहन की व्यवस्था होती है। ठीक, जैसे तुम भाप देखते हो ना, एक जगह से यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता रहता है उस प्रकार। बट विकिरण के द्वारा क्या होता है, यानी फोटोन, फोटोन, क्वांटम्स, ये आते रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट और चलते हैं।
छोटी आंत किसका हिस्सा है? श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण या तंत्रिका तंत्र से? ओके, तो इसका सवाल यह है बी, पाचन। छोटी आंत है ना, पाचन से संबंधित है। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कुछ ज़्यादा टाइम ले गए हैं आज। किस बुखार को मियादी बुखार भी कहा जाता है? डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया? ओके, ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। चलो चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी? ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। एशिया खेल एंड एशिया गेम्स में पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? एशिया गेम्स पहली बार कहाँ पर हुआ था आयोजित? बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली, सिंगापुर? तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन थे प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 11 जुलाई। नेक्स्ट सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास, जयदेव ने? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, कालिदास ने। ओके, अकादमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सिनेमा, क्रिकेट, हॉल? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सिनेमा, अकादमी पुरस्कार। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1969 में, 1526 में, 1600 में, 707, 1707 में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1969 में। मोहिनिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो 57 का ए, बिहार, मोहिनिया। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? ओके, चित्रकला, क्रिकेट, बांसुरी, नृत्य? ठीक है, तो 8वां का जाएगा बांसुरी वादन में। ठीक है, ब्लैक पोगाडो किस मंदिर को कहा जाता है? ठीक है, विश्व काशी विश्वनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, या फिर मीनाक्षी मंदिर, या फिर जगन्नाथ मंदिर? ऑप्शन नंबर 59 का बी आ जाएगा, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, फौजी फौजी पार्वती कहाँ स्थित है? ठीक है, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो 60 का भी आ जाएगा सिक्किम। अगला क्या, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ? तो 60 आ जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी। मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? कर्नाटक, तमिल, केरल, आंध्र प्रदेश? तो 62 का हो जाएगा सी, केरल। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3 मार्च को। कुशीनगर कुशीनगर किस देश की संसद का नाम है? ठीक है, जापान, नेपाल, चीन, श्रीलंका? 64 का हो जाएगा इसमें बी, नेपाल। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? एंटारा नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, अंतारा। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, जेनोवा, पेरिस, लंदन? ठीक है, तो 66 का हो जाएगा बी।
नेताजी किसका उपनाम है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्रीनिवास शंकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। संगपो नदी भारत में किस राज्य के प्रवेश संगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। ठीक है, बी इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बानभट्ट। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 70 का आ जाएगा सी। सात स्तूप किसने बनवाए थे? 71 का है बी, अशोक ने। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, ऑर्गन, जीनोन, नियोन। सी, जीनोन। इनको वन लाइनर की तरह कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यदि इन्हें थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन देने लगे ना तो देख लेना टाइम 1 घंटे से ऊपर चल जाएगा। तो और हम जो टारगेट है हमारा वन लाइनर की तरह वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए। अंतार अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बिहार, महाराष्ट्र। ओके, एंड तुम जानते हो एयरफोर्स नेवी का एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर सवाल आएंगे, छपे छपाई देख लेना तुम। ठीक है, विमान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल या फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसमें 64 का आ जाएगा क्षोभ मंडल। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो 75 का हो जाएगा बी, नई दिल्ली। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु अनी तेंग बहादुर ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो इसका क्षेत्र आ जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ओके, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 10। 77 का हो जाएगा इसमें बी। ठीक, 8। ठीक है, और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, आयोस, यूरोप। तो 78 का हो जाएगा इसमें फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 79 का हो जाएगा बुध। बिल्कुल सिंपल सवाल। दो मिनट है, 1 मिनट है, वैसे 20 सवाल कंप्लीट करने हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी, गोदावरी, साबरमती या गंगा नदी के किनारे। ठीक है, सूरत। तो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा तापी नदी। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसमें 81 का हो जाएगा बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। पाटलिपुत्र नगर किस नदी के संगम पर स्थित है? गंगा या फिर सोन, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा गोदावरी। ओके, तो 82 का हो जाएगा ए।
83 सवाल नहीं है इसमें। ओके, 8 डायरेक्ट 84 पर, इसमें 83 सवाल भी स्किप हो गया और 85 भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं डायरेक्ट 84 पर। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? लॉर्ड वलेजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो उसके ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ये जो भी सवाल नहीं आए ना इस स्लाइड के अंदर, तो कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उन्हें कंबाइन करूँगा। ठीक है, मैन कैफ पुस्तक के लेखक कौन थे? स्टालिन, एडोल्फ हिटलर या फिर मुसोलिन या फिर चर्चिल। ओके, तो 86 का हो जाएगा बी, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 10, 12, 15, 17। तो इसके 87 का हो जाएगा बी, 12 बार। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? ठीक, 1/5, 1/6, 1/10, 1/4। तो 86 का सी, 1/10। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, तो 89 का हो जाएगा इसमें बी, हैदराबाद में। एक बार ऊपर चलते हैं। इस सवाल में जो महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, इसमें 12 ऑप्शन नहीं होगा। ओके, इसमें ऑप्शन देखने में मिस्टेक हुई। ठीक है, इसमें आ जाएगा 17। ठीक है, बी ऑप्शन और किसी का था इसलिए इसमें देखने में ऐसे लगा इसमें बी ऑप्शन। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज, दिल्ली, प्रयाग या पाटलिपुत्र। ए, कन्नौज। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। 19 को हो जाएगा ए, 29 अगस्त। ठीक है, और ये कौन सा आ गया? वर्षा कप। ओके, ये मैं चेक करता हूँ। ठीक है, कौन सा कप के बारे में बात कर रहा है इसको अभी नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। कर एक प्रकार का है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों नहीं। इसमें 93 हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक बार इस पर बात कर लेते हैं। ये वर्षा कप नहीं है, ये है रोवर्स कप। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई इसलिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। फुटबॉल से संबंधित है, जो रोवर्स कप है ना, फुटबॉल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा पर आने पर क्या होता है? ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आने पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या। तो इसको हो जाएगा 94 का बी। ठीक है, सूर्य ग्रहण। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो 95 हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट से है। तो 96 हो जाएगा टेनिस से। ठीक है, खेल वाले जो मतलब कि
खेल वाले भी इम्पोर्टेंट है, यानी किस खेल का संबंध किससे है। तो एक जो लिस्ट है उस लिस्ट को तुम याद कर लेना, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम सिस्टम में डलवा दूंगा और इसकी PDF भी डलवा दूंगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। ओके, तो 97 का हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी, चीन। चीन क्या है? रेशम उत्पादन करने का। चीन क्या करता है? रेशम ज़्यादा उत्पन्न करता है ना, मैंने ऊपर सही क्वेश्चन के अंदर बताया तुम्हें। और चावल भी उत्पादन करने का सबसे बड़ा देश है और रेशम उत्पादन करने का भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, ठीक है, या 1976 में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अमर सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गान है? ओके, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एंड सेंचुरी लगा चुके हैं अपन, ठीक है। सो क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा आप सभी को, क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं आए उसे नोट डाउन भी किया होगा आप सभी ने, ठीक है। ये सीरीज कराने का बस मेन उद्देश्य ये है, आप सभी को क्वेश्चनों का अवेयरनेस होना, ठीक है। साइंस के रिगार्डिंग, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, वैसे आज कंप्यूटर सवाल नहीं है, कंप्यूटर की अलग से एक वीडियो दे दूँगा, उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत से क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो ऐसा लगेगा हाँ भाई मैंने सब क्वेश्चन कंप्लीट पढ़े हुए हैं वही आए हुए हैं, ठीक है। इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम सेशन के अंदर। सो वी जॉइन दिस टेलीग्राम सेशन, ओके। सो डोंट वेरी, सब आराम से क्लियर होगा। चलते हैं, जय हिंद।